एतानि शिष्टाचारः संस्काराः च सन्ति। अस्माकं विद्यालयस्य छात्राः सङ्गीतद्वारा एतानि लक्षणानि वक्तुं सुसज्जिताः सन्ति। अहं तान् सङ्गीतं प्रस्तुतुम् आमन्त्रयामि। संस्कृतं सर्वे भाषाणां जननी अस्ति। एवं प्राचीनतमा भाषा अस्ति। इतिहासकारः वदन्ति यत् प्राचीन आर्य अस्य भाषायाः व्यवहारं कुर्वन्ति च परम्परा च एषा देवभाषा इति मन्यते। छन्दसि गीर्वाणी भारती इति च एतस्य निर्दिशते। संस्कृतेन रचितं सर्वे सुन्दरं सन्ति। भारतस्य रामायणं महाभारत पुराण वेद उपनिषद आदीनि बहूनि धार्मिक साहित्य कृते संस्कृते एव रचित सन्ति। कालिदास माघ भूभूति दण्डी इत्यादि बहवः महाकवि सर्वे संस्कृतेन लेखनं कृत्वा अस्माकं संस्कृत कविरसान् स्मृतिर्कुर्वन्तः। एतानि पुस्तकानि भावोद्वेगस्य आनन्दस्य व्यापितं बहिः आनयन्ति। अतः भारतीय संस्कृते मूल संस्कृत भाषाणां लिखन्तु वदन्तु पठन्तु च। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। यह सबसे प्राचीन भाषा है। इतिहासकारों का कहना है कि प्राचीन आर्य इस भाषा में लेन देन करते थे और परंपरा यह कहती है कि ये देवभारती शब्द इसी को संदर्भित करता है। संस्कृत में रचित सभी रचनाएं सुंदर है और भारत की कई धार्मिक और साहित्यिक रचनाएं जैसे रामायण महाभारत पुराण वेद और उपनिषद संस्कृत में रचित है। कालिदास माघ भूभूति दण्डी आदि जैसे कई महान कवियों ने संस्कृत में लिखा और हमारी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध ये कवि भावनात्मक आनंद का दायरा सामने लाते हैं। इसलिए भारतीय संस्कृत की मूल संस्कृत लिखे बोले और पढ़े। धन्यवाद। बातों के एक संग्रह है। भारतीय परंपरा में गीता वही स्थान रखती है जो उपनिषद और धर्म सूत्रों का है। गीता हिंदू धर्मस्य अति पवित्रं शास्त्रं मन्यते। महाभारत युद्धे भगवान श्री कृष्णः अर्जुनाय गीता ज्ञानं दत्तवान्। तदनन्तरं अर्जुनः स्वकर्तव्यं साक्षात्करोत्। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करना ही है, कर्मों के फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। अतः तुम निरंतर कर्म के फल पर मनन मत करो और अकर्मण्य भी मत करो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के संग प्रकट होता हूँ। सर्वेभ्यो नमो नमः तथा संस्कृत दिवसस्य हार्दाः शुभाशयाः। सिंहों ने अज्ञान के अंधकार में बंधे हुए हमारी आंखों को ज्ञान के शलाकाओं से खोल दिया। उन्हें आज के इस संस्कृत दिवस तथा रक्षाबंधन के अवसर पर मैं नमन करती हूँ। हमारे विद्यालय के प्राचार्य तथा सभी शिक्षकगणों को इस सभा में उपस्थित रहकर इसकी शोभा बढ़ाने के लिए सादर प्रणाम। आज की ये सभा संस्कृत दिवस पर उत्सर्गित है, ये सभी जानते हैं। श्रावणी पूर्णिमा को मनाया जाता है। पहले के समय में इसी दिन उपनयन संस्कार करके विद्यार्थियों को वेदों का अध्ययन करने के लिए गुरुकुलों में भेजा जाता था। इसी वजह से इस दिन हम संस्कृत दिवस के रूप में मनाते हैं। यह भाषा सभी भारतीय भाषाओं का जननी है और भारत में बोली जाने वाली प्राचीन भाषाओं में से एक है। संस्कृत दिवस को मनाने का मुख्य विचार लोगों में संस्कृत के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि कर्नाटक के दो गांव मत्तूर और होसाहल्ली में अभी भी लोग संस्कृत में बात करते हैं। दैट मीन्स उन लोगों के कम्युनिकेशन का जो लैंग्वेज है वो संस्कृत भाषा है। विदेशों में भी इस भाषा की जनप्रियता बढ़ रही है। जिस तरह से एक वृक्ष अपने जड़ के बिना जीते, उसी तरह संस्कृत भाषा भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के जड़ समान है, जिसके बिना भारतीय सभ्यता और संस्कृति जीवित नहीं रह सकती। इसीलिए संस्कृत भाषा की एक छात्रा होने के नाते मैं यही चाहूँगी कि हर घर में लोग संस्कृत पढ़ें और प्रत्येक व्यक्ति संस्कृत बोले। वदतु संस्कृतम, पठतु संस्कृतम, जयतु संस्कृतम।
असम में रहने वाले लोगों के लिए बिहू गीत के बिना कोई भी सभा अधूरी है। इसलिए मैं संस्कृत में ही बिहू गीत की 2 पंक्तियां गुनगुनाकर आज का वक्तव्य समाप्त करना चाहती हूँ। सरल भाषा मधुर भाषा